बिना मेडिटेशन में जाए एक 5 मिनट्स, सॉरी 5 डीप ब्रीथ लेंगे, ताकि आप इसके पहले का चीज़ भूल जाओ। पूरा बॉडी रिलैक्स कर लेंगे, हेड से लेके आपके पैरों तक। इस प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाइए। मेडिटेशन में किसी ने भी जाना नहीं है, आज फिजिकल एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच। डीप ब्रीथ लेके फेस अपने मुंह से करके रिलीज कर देना है, जैसे कुछ बाहर आप फेंक रहे हो। पावरफुल स्ट्रोक देके बाहर छोड़ देना है आपको सांस को। आई होप आप सब पेपर और पेन लेके बैठे हो। पढ़ाई करेंगे आज थोड़ी। आई थिंक सो हो गया होगा सबका 5 डीप ब्रीथ। सो स्टार्ट करते हैं। आंखें खोल लीजिए सारे अपनी। आंखें खोल लीजिए, ध्यान में जाना नहीं है किसी ने भी। एंड पेन पेपर लेके फर्स्ट लाइन लिखो, आज का डेट। कोई भी सिंगल पेपर लेके बैठेगा नहीं। एक कोई बुक या कुछ ज़्यादा पेपर लेके बैठिए, पैड लेके प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सो सबसे पहले लिखेंगे डेट आज का। डेट है 24 जुलाई 2026। ठीक है। सो आज 3 से 4 चीज़ों के ऊपर वी विल डू। चार छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे। बेसिकली इसको रोड मैप बोलते आएगा। इसको एक खुद के लिए एक गोल या फिर एक परिवर्तन की राह बोलते आएगी इसको। सो डेट के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखना है आपको। जैसे आज के बाद मैं क्या नहीं हूँ। ठीक है। आज के बाद मैं क्या नहीं हूँ। जैसे आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो कंप्लेन करता है। जैसे मेरा कोर प्रॉब्लम है कंप्लेन करना। सो आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो कंप्लेन करता है। आज के बाद मैं वो इंसान नहीं हूँ जो गुस्सा करता है। जो जो आपका हो, आप खुद को ज़्यादा बेटर जानते हो मेरे से ज़्यादा। लाइन से लिखते जाओ, आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। आज के बाद मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपनी मम्मी को परेशान करता है। देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के अंदर जाओ। आज आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो अतीत में जाता है, पास्ट में जाता है। आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो अपनी ही कीमत भूल जाता है।
मेडिटेशन नहीं है, लिखना है आप सबको। आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो डर के कारण अपने आप को छोड़ देता है। जो जो भी लगता है कि कल से मैं ये नहीं हूं, वो लिखिए। अपने थॉट्स में जाइए, अपने ओल्ड बिलीव में जाइए। जैसे बहुत लोगों को लगता है पैसे कमाना मुश्किल है, तो आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है। आपको ऐसे बोझ फील होने वाला है अभी, क्योंकि इतना सब नेगेटिव लिख रहे हो आप। बट लिखिए। आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो आलसी है। आज के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो हड़बड़ाहट में डिसीजन लेता है। यस, वंदना जी। ओके, दीपिका जी। विचारों में और डीप जाइए। आज खुद को ही जज कर लीजिए बहुत सारा। ठीक है, रुक जाते हैं यहाँ पे। एंड अभी आपको लगता है एक पूरा पेज छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे का भी हिस्सा छोड़ दो। एक पूरा पेज छोड़ दो। एक या दो पेज छोड़ के फिर लिखो। मैं कौन बन रहा हूँ। इसके अंदर आपको लिखना है जैसे, आज से मैं वो व्यक्ति हूँ जो। आज के बाद दो पेज छोड़ के ये लिखना है। आज आज से मैं वह व्यक्ति हूँ जो। जो क्या? जैसे आज के बाद मैं वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आज से मैं वह व्यक्ति हूँ जो शांत होकर निर्णय लेता है। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? पहला पार्ट डन, दो पेज छोड़ के फिर ये चीज है। आज से मैं वह व्यक्ति हूँ जो खुद पर भरोसा करता है। ठीक है, इन दिस सेंस। आज के बाद मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपनी शरीर का सम्मान करता है। वंदना जी, इसलिए मैंने दो पेज छोड़ने बोला है, ताकि आप आराम से आफ्टर द क्लास ये चीज़ कर सको।
अपन पेज इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि ये चीज बाद में और आप कंटिन्यू आगे कर सको। आज के बाद मैं वह व्यक्ति हूँ जो सबको माफ करता है। मैं बोल रहा हूँ वो लिखना नहीं है आपको। आरती जी, आपका जो आपको चाहिए, आपका फ्यूचर, आपको वो लिखना है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आज से मैं वह व्यक्ति हूँ जो सबको प्यार करता है। आज के बाद मैं वह व्यक्ति हूँ जो बहुत सारा दान देता है। ठीक है, अभी इसके बाद भी अपन एक एक या दो पेज छोड़ दो। ठीक है। ऑन द फिफ्थ पेज। फिफ्थ पेज पे लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, जैसे एग्जाम्पल, आई एम अ 3 लाख रुपीज पर मंथ मैग्नेट। जैसे मनी मैग्नेट बोलोगे तो 10 रुपये भी मनी है। तो मैग्नेट कर ही रहे हो आप। बट एक गोल होना चाहिए आपका, जो आपको गोल चाहिए, परफेक्ट, कंप्लीटली लिखित गोल, जो करना चाह रहे हो, करंट नहीं, जो बनना चाह रहे हो। चंदना जी पूछिए ना। अब क्या लिखना है? आई एम अ मनी थैंक यू मैग्नेट। यूनिवर्स लिख दिया आपने। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है नीचे, आई एम, जैसे आप हिंदी में लिखो कैसे भी। मैं अभी खुद के लिए बोलता हूँ, जैसे आई एम 3 लाख रुपीज मैग्नेट एवरी मंथ। इसमें हर महीने 3 लाख रुपए अट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है। बहुत लोग सिंपल लिखते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, मनी 10 रुपये भी मनी है, 2 रुपये भी मनी ही है। वो तो कर रहे हो आप ऑलरेडी अट्रैक्ट, वो नहीं। एक गोल, अभी जो 3 ऑलरेडी अर्न कर रहा है वो 10 लिखे। और जैसे कंप्लीट हो गया है वो लिखे। ठीक है। जैसे मेरा वेट कम हो गया है, ये लिखना नहीं है। मेरा कितना, आपका आइडियल वेट क्या चाहिए? जैसे मैं 70 kg की हो गई हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, माई वेट इज 70 kg नाउ। जैसे हो गया है वो चीज़, प्रिसाइज लिखो, तुक्का नहीं। एक हेलो छोटा। सर। हाँ जी बोलिए। अगर मान लीजिए वेट आइडियल है, ठीक है, तो हाँ। क्या उसको लिख सकते हैं ये परफेक्ट बॉडी या स्ट्रॉन्ग बॉडी? नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली इसमें exactly। मेजरमेंट तो नहीं है जैसे कि आपने बोला? लिखो ना फिर। हम्म। देखो, आपके हर एक के 100 इच्छाएं होगी, समझ लो मोटा मोटी। तो आपकी 100 इच्छा, मेरी 100 इच्छा, किसी और की मैं सारा डिक्टेट नहीं कर सकता, इसलिए अपन पेज छोड़ रहे हैं। दिस इज आइडिया व्हाट आई एम गिविंग यू। आप लिख सकते हैं जैसे कि
जो भी जो भी होगा, आपको जो आइडल बॉडी चाहिए, उसका आइडल बॉडी का मेरिट ये क्या रहेगा, मेजरमेंट्स क्या है, आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, जैसे आई एम, कैसे बोलते हैं उसका भी, वो आप लिख लीजिए, है ना। जैसे ओवरऑल, हम्म। ओवरऑल एज अ बेस्ट है। मैन, ओवरऑल एज अ मैन, हम्म। वेट कम करना इज लाइक नंबर, कि ओके 70 kg तक आना है मुझे, बेसिकली। आप हम्म। आपके शब्दों में उसके बाद लिख सकते हो जितना लिखना है आपको, है ना। एक छोटा अपडेट है सबके लिए। एक आई डोंट नो क्यों सम इशू है, 5 मिनट से ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। करना क्या है आपको, कि फिर से सेम लिंक पे क्लिक करना है, फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है। थोड़ा परेशानी होगा आपको, आई डोंट नो समथिंग, टाइमर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड होगी। आपको फिर ग्रुप में जाके जो लिंक आप अभी ज्वाइन किए हैं, वही लिंक पे आपको फिर ज्वाइन करना है, सिंपल क्लिक करके। तो ये फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी आप कंटिन्यू लिखिए। जैसा किसी को कोई कार चाहिए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई मर्सिडीज एस क्लास, उसका पूरा मॉडल नंबर लिखिए। अभी भले ही आप सिर्फ लिख दो, एक लाइन छोड़ दो कि भाई परफेक्टली एग्जैक्ट मॉडल नंबर, कौन सा कलर। जैसे मैंने जब आईफोन चाहिए था, मैंने प्रिसाइजली बोला था, आई थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई एप्पल आईफोन 16 प्रो 512 GB एंड टाइटेनियम कलर, ठीक है, ऑफ माई ओन ओनरशिप। ऐसा मैं लिखा था, ऐसा मैं लिखता था, विजुलाइज करता था। एग्जैक्टली वही पीस मुझे मिला। मेरे व्हीकल के टाइम पे भी मम्मी ने बोला था कि वाइट कलर तेरे लिए अच्छा रहेगा, सो मैंने वही इमेजिन किया कि एक स्टर्डी स्ट्रांग व्हीकल, ठीक है, जो कंफर्टेबल भी रहे एंड लाइक पावर भी होल्ड करे, ताकि लॉन्ग ड्राइव वगैरह के लिए। एग्जैक्टली मैंने वही लिखा था, आई वॉन्ट थैंक यू यूनिवर्स फॉर वाइट स्कूटी। एग्जैक्टली उसका ब्रांड जो जुपिटर ड्यूल टोन जो भी है, प्रिसाइजली आप भले ही एक लाइन छोड़ के फिर गूगल कर लीजिए एग्जैक्ट उसका मॉडल नंबर क्या है जो मुझे मर्सिडीज पसंद है ना। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे रिश्ते प्यार और चिंता, प्यार और केयर से भरे हुए हैं। इसमें आप अगर डीप जाना है, आप और भी लिख सकते हो, मेरे और मेरे बच्चों के साथ रिलेशन बहुत प्यार भरे हो चुके हैं। मेरे मेरे सास के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे और मेरे बॉस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया, ताकि आप लिख सको बाद में भी। इसके अंदर अपन डेढ़ डेढ़ दो दो पेज छोड़ने वाले हैं इसके बाद में, ताकि आराम से आप बाद में अपनी सारी अपडेट्स, इच्छाएं लिख सको। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक अच्छा हीलर बनाने के लिए, जो इतने इतने एक नंबर जो 5 साल के अंदर 10,000 लोगों को हील कर चुका है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जैसे खुद के ओनरशिप का 8 BHK बंगलो है। प्रिसाइज्ड बोलिए, कितने BHK, कितने स्क्वायर फुट।
मेरे पास है, जस्ट इतना नहीं चलेगा, मेरे ओनरशिप का, मेरे मालकी का, मेरे नाम पे। आप अगर ऐसे बोलोगे मेरे पार्किंग में 4 मर्सिडीज खड़ी है, बट प्रिसाइज किसकी है? पड़ोसी की है, आपकी है, किसकी है? प्रिसाइज लिखना है आपको उसके अंदर। मेरे ओनरशिप की, मेरे पसंद के कलर की, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड आ चुकी है या फिर है। टीना जी साहब ने लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली स्टेइंग इन माई न्यू हाउस। न्यू हाउस कैसा होना चाहिए वो प्रिसाइज लिखिए। न्यू हाउस विद जकूजी, 10 BHK, मिनी थिएटर, जो जो आपकी इच्छा है। ठीक है, अभी ये एंड होगा। इसके बाद है ना, अपन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा ना, वो जानते हैं। ठीक है, आप सबको अभी जब मीटिंग एंड होगा व्हाट्सएप पे जाना है। बस आपके व्हाट्सएप पे जाना है, फिर से यही सेम लिंक पे ज्वाइन करना है आपको। ठीक है। लिखते जाइए, कांस्टेंट लिखते जाइए। ये नया मिलेगा जब कुछ वीडियो। ठीक है, फिर अब यहाँ पे भी अपने को अभी फिलहाल के लिए जहाँ तक आप पहुँचे हो ना, ठीक है, रुक जाते हैं सारे यहीं पे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। अभी इसको आपको कंटिन्यू करना है, फर्स्ट पार्ट को भी कंटिन्यू करना है, आगे 2 पेज भरना है, जितना भरना है भरो। सेकेंड पार्ट को भी सेम, थर्ड पार्ट को भी सेम करना है, ठीक है। अभी जितना भी आपने लिखा है ना, वहाँ पे नीचे क्या करो, अपना सिग्नेचर डाल दो, और जब पूरा करोगे ना तब एक लास्ट में सिग्नेचर मत डाल देना। अभी के लिए स्टेप बोल रहा हूँ मैं क्या करना है। अभी जो आपने लास्ट सेंटेंस लिखा है, 2 लाइन छोड़ के अपना सिग्नेचर दे दो उसके ऊपर, नीचे अपना नाम लिख दो। ठीक है। अभी सिग्नेचर होने के बाद में सब, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सारे खड़े हो जाए, कंफर्टेबली खड़े हो जाए। एकदम कंफर्टेबली खड़े हो जाए आप सब। आवाज आए आपके कान में उतना पास रहिए। ठीक है। अभी जो आपने पेपर लिखा है, या बुक में हो या पेपर फॉर्मेट में हो या पैड पे हो, उसको उठा लीजिए एंड अपने दिल पर उसको रख दो। दिल से लगा लो उसको अपने। आंखें बंद, एकदम कंफर्टेबली आंखें बंद, और मन में दोहराओ, आज के बाद मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बुक को हाथ में लेना है, दिल पे लगाना है, और रिपीट करना है। आई चूज अ न्यू लाइफ टुडे। आज मैं अपनी एक नई जीवन का चुनाव करता हूँ, करती हूँ।
अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करता हूँ, अपने प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट करता हूँ, और आने वाले फ्यूचर बनाने की ताकत भी मैं रखता हूँ। पास्ट हुआ वो हुआ, प्रेजेंट भी मेरे हाथ में नहीं था, बट फ्यूचर मेरे आज के डिसीजन पे, मेरे आज के वर्क पे डिपेंड करता है कि मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। पुराना जयेश, पुरानी नमिता, पुरानी रीता, थैंक यू। तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हर एक प्रॉब्लम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बट अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। डियर प्रेजेंट मी, मैं तैयार हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। आई एम रेडी। और आखिरी में, डियर फ्यूचर मी, मैं आ रहा हूँ। पूरी तैयारी से आ रहा हूँ। एक नई जीवन की ओर एक और एक कदम ले चुका हूँ। और डीप रियलाइजेशन से ये बोलो, मैं अपने भीतर की उस पहचान का सम्मान करता हूँ जिसे आज मैं अपने कर्म, अपने निर्णय, अपने डिसीजन और अपने व्यवहार में उतारने का संकल्प करता हूँ। आज मैं अपनी एक नई आइडेंटिटी स्वीकार कर रहा हूँ। मैं प्रभु का चुना गया, उनका स्पेशल हूँ। फ्यूचर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फॉर माई ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच परमात्मा। थैंक यू सो मच गुरु। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। एक नए जीवन की शुरुआत मैं अब कर रहा हूँ। आराम से बैठ जाइए। बुक को देख के थैंक यू बोलिए और आराम से बैठ जाइए। अभी कल परसों ब्रेक, ये है हॉलीडे है सैटरडे संडे का। बट आपके लिए स्टडी खत्म नहीं होती है। आपको आपके होमवर्क में ये बाकी के बचे हुए पेपर कंप्लीट करने हैं। जितना लिख सको, जिसको जितना चाहिए उतना लिखेगा। थोड़ा चाहिए थोड़ा लिखो, बहुत चाहिए बहुत लिखो। सिंपल। एंड इसको कंप्लीट करो। आपको लगता है कि और है कुछ नया, और नए 3 पेजेस लेके उसके ऊपर लिखना चालू करो। एंड सेम टाइम पे करना, कल 7:30 को बैठ जाना और ये करते बैठना। जितना लिखोगे उतना ओल्ड ब्लॉक्स हटेंगे एंड नए अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आना चालू हो जाएंगी। थैंक यू साधना जी। सो वंदना जी, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज बताइए ना। अरे मैं एक्चुअली थोड़ा मिस कर गई। कनेक्शन के प्रॉब्लम थोड़ा हुआ तो थोड़ा 2-3 मिनट
मिस करके रिकॉर्डिंग दे ओके, देंगे, मैं और एक बार। आ जाएगा, आ जाएगा, ग्रुप में आ बहुत जाएगा। अच्छा था। यस, ग्रुप में आ जाएगा। बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट। थैंक यू। अभी तो ये एक्सेलेंट होगा जब आप ये पूरा खत्म करोगे, हाँ वही, और एंड मैं में जब एकदम पूरा, एग्जैक्ट टाइम में हाँ भी। जी, जी। जब पूरा खत्म हो जाएगा आपका, तीनों टॉपिक के ऊपर आपने एकदम प्रॉपर लिख चुके होगे, उसके बाद अच्छा। आखिरी में और एक बार साइन करके थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहना है आपको। जो हुआ उसके लिए, अच्छा, जो हो रहा है उसके लिए, जो होगा उसके लिए थैंक यू। उसके लिए यस। बढ़िया है एकदम। आज एकदम स्पेशल वाला था सही में। हाँ, मैं बोला बहुत अच्छा अभी लगा। आज मेडिटेशन ना करके कुछ ये करते, क्योंकि ये भी एक मेडिटेशन बन जाएगा अगर आप पूरा दिल लगा के फोकस से इसमें सब लिखोगे अपना। जितना डीप जाओगे उतना आप एक्चुअली लिख पाओगे। हाँ, मैम बोले थे कि रोज ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो मैं रोज लिखती हूँ। आज ये रिलेशन हुआ था और सुबह बैठ के सब लिखी थी मैं, कि क्या चेंज फील कर रही हूँ करके, परमात्मा को धन्यवाद देके आज सब लिखी थी। और ये पॉइंट नहीं लिखी थी, लेकिन जो चेंजेस हुआ है उसको हम्म। मार्क करके लिखी थी। यस। कितना अच्छा लग रहा है अंदर से, कितना खुशी महसूस हो रही है कि इतना चेंज हो गया मुझ में। तो करेक्ट। आप ये टॉपिक छेड़ दिए। वही मैं मैम को बोलती हूँ, जिस दिन मन में जो आता है उसी दिन पता नहीं कैसे भगवान वही चीज ही उसी में लाते हैं। यस यस यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो जी। मच। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, गुड डे। नमिता जी प्लीज थैंक बोलिए। यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज ना जस्ट मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को ट्रांसफॉर्म तो होना ही है, मतलब मैं तो हो रही हूँ, मगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म हूँ। और आज मैं ये सोच रही थी, और आपने आज इतना अच्छा कराया ना कि मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। थैंक यू पता सर। नहीं, वंदना जी ने जैसा कहा ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो जो चीज मेरे दिमाग में आता है ना, या तो मैम वही टॉपिक कवर कर लेती है या आप वो टॉपिक कवर कर लेते हो। यस यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मतलब मैं यूनिवर्स को फील करती थी, मगर एक हल्का सा, एक थोड़ा सा फर्क था, जो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा हट गया है। जो सोच रही हूँ बस वही हो जा रहा है। अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू संगीता जी। बेसिकली इसमें आप जो लिखोगे ना फ्यूचर का, जैसे मैंने बताया आपको, प्रिसाइज लिखो। मुझे गोल्ड चाहिए, नहीं, कितना तोला, कितना ग्राम का सेट चाहिए, या अंगूठी में चाहिए, या सेट अंगूठी दोनों चाहिए। सर हमने भी लिखा, लेकिन उसमें कितना ग्राम या तोला ऐसे कुछ नहीं लिखा था पर्टिकुलर, तो वो लिखना पड़ेगा है ना। आरती जी प्लीज, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोली मैंने भी लिखा था गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, तो उसमें मैंने पर्टिकुलर वो ग्राम ऐसा नहीं लिखा था, पर्टिकुलर लिखना तो है। वो ऐड कर दीजिए। 1 ग्राम गोल्ड भी गोल्ड ही है। वो यस। भी आपके पास आया है, 1 ग्राम से होगा ही क्या। प्रिसाइज लिखिए कि एग्जैक्टली मुझे 2 तोले का ब्रेसलेट चाहिए, या 5 तोले का जो भी है बोलते हैं नेकलेस चाहिए, है ना। नेकलेस। प्रिसाइजली प्रिसाइजली बोलिए। जितना प्रिसाइज रहेगा ना, भले ही ये तो ठीक है, गोल्ड सिल्वर आप तोले में बोल सकते हो, पर जैसे अपन बोलते हैं ना, स्पेसिफिकेशन एक डालो कि 8 BHK जो होता है वो कितने स्क्वायर फुट का होता है, और वो लिखो। ओके। 4,000 स्क्वायर फीट का 10 BHK मेरा है, मेरे खुद के यस। ओनरशिप का। ठीक है। ओके। तो जितना प्रिसाइज लिखोगे ना उतना आपको मिलेगा। गाड़ी का कलर शेड प्रॉपर गूगल करो कि भाई इसमें कौन से शेड अवेलेबल है ना। जैसे आपने डाला मर्सिडीज एस क्लास डाल दिया, उसमें ये 4 है, 4 में से मुझे कौन सा ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, वो लिखो। ठीक है। अंदर मैं तो बोलता हूँ उतना भी लिखो कि भाई डैशबोर्ड वुडन का चाहिए, लेदर का चाहिए, लेदर का तो नहीं चाहिए, वुडन का चाहिए, या कोई और वुडन मटेरियल का चाहिए। चाहिए, मार्बल का कुछ चाहिए। प्रिसाइजली, एकदम प्रिसाइजली लिखना चालू करो, भले ही एक इच्छा बड़ी अच्छा पैराग्राफ हो जाए। जितना प्रिसाइज उतना अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है ना कि 10 या 15 ऐसे लिखना है, 8 भी लिखे तो इट इज ओके। जितना आपको स्काई द, भले ही आप 3 चीजों के लिए 3 बुक भर दो, या 3 पेज में ही सब कर दो, आपकी इच्छा, बस करना जरूरी है। ठीक है। किसी को कुछ डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ लीजिए, या फिर मैं सेशन एंड करता हूँ आज का। हैंड रेज आप कर तब सकते हो। मेरे को एक डाउट है, जैसे ओके। मेटलिस्टिक जो चीजें हैं उसका तो मैंने पूरा डिटेल में लिखा था, ओके। मगर कुछ चीजें हैं जैसे
इमोशनल है। तो जैसे मैंने लिखा था कि आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, तो इसमें सर उसको स्पेसिफिक और भी करना है या फिर इतना हेल्दी, इनफ है? जैसे बीइंग हेल्दी, व्हाट इज बीइंग हेल्दी फॉर यू, आपके लिए हेल्दी रहना क्या है? कि एक आइडियल वेट है, या फिर कोई डिसीज नहीं रहना, एक हेल्दी बॉडी वो भी हो गया। इसके अलावा क्या हेल्दी बॉडी के लिए क्या करना? ईट हेल्दी, बेसिकली ईट हेल्दी। तो मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं डेली हेल्दी खा रही हूँ, मेरे मतलब पसंद से खा क्या रही हूँ। हम इमोशन को भी? आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या हाँ बोले? जी। ठीक है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग जितना इमोशन को भी जितना डिटेल से लिखे वो ज्यादा अच्छा है, मतलब हर चीज टाइम दो, डिटेल से आपके पास स्पेसिफिक कल हम का लोग को पूरा क्या दिन है, चाहिए। परसों का पूरा दिन है आपके पास, सैटरडे संडे पूरा है आपके पास। आप 7:30 to 8 बैठ जाना आराम से, कल भी परसों भी। एंड जस्ट लिखो, गो डीपर इनटू दैट। ठीक है। अभी जैसे वेल्दी, वेल्दी जी। इज, ठीक है, वेल्दी मतलब मेरे हिसाब से वेल्दी मतलब लखपति भी वेल्दी है। किसी के हिसाब से 1 करोड़ भी कम है। ठीक है, अंबानी के हिसाब से 1000 करोड़ भी यार चिल्लर है। वेल्दी मतलब आपके लिए वेल्दीनेस क्या है एग्जैक्टली exactly? क्या अमाउंट होगा या वेल्दी हो जाओगे? क्या अमाउंट होगा या क्या सिचुएशन ऐसी रहेगी? जैसे इमोशनल फ्रीडम है, आपको घूमने का फ्रीडम है, वो आप उसमें लिख सकते हो। प्रिसाइजली आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं सक्सेसफुल हूँ, नो मैटर, उसका कुछ बनता नहीं, बट सक्सेसफुल होना क्या है आपके लिए? ठीक है, तो वो प्रिसाइजली आप लिखिए, जितने पेज भरने हैं आप भर लीजिए। एंड किसी को और कुछ डाउट, नमिता जी आपके अलावा किसी को डाउट है कुछ? थैंक यू सो मच। वैशाली जी, 3 अलग अलग चीजें में अपन ने बात किया आज। मैं क्या नहीं हूँ, मैं प्रेजेंट में क्या हूँ, और मैं क्या होना चाहता हूँ। ये चीज तो पास्ट में रहेगी, और मैं क्या होना चाहता हूँ ये फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट कंप्लीट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंप्लीट टेंस, जैसे कि वो हो गया, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज मेरे अकाउंट में हमेशा होते हैं, मेरे खुद की ओनरशिप के होते हैं, एनी हाउ, है ना? चलेगा। तो हो गया होगा, तो मैं सेशन एंड करता हूँ आज का। आई होप कल आप गुड गुड बच्चों के जैसे कल और परसों भी इसके ऊपर काम करेंगे। एंड इस लिस्ट को बड़ा बनाएंगे, और रियली पता चलेगा आपको कि क्या क्या गलती हो रही थी, क्या क्या अच्छा आज कर रहे हैं, और कल एक क्या ड्रीम लाइफ आप बनाना चाहते हो। ये तीनों के ऊपर एक काम होगा आपका। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने सुना। थैंक यू सो मच ऑल। हैव अ गुड डे, हैव अ प्लेजेंट डे। आराम से सोइए, आज वीकेंड एंजॉय कीजिए अपना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो गुड डे, मच, थैंक यू। डाउट क्लियर हो गया पूरा। थैंक यू सो मच।